रामधारी सिंह दिनकर की रसमृति की कृति सर्ग 2 आपके सामने कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। इस कविता का भाव है कि अंगराज कर्ण भगवान परशुराम का सर अपनी गोद में रखे हुए उनकी सेवा कर रहे हैं। भगवान परशुराम सो रहे हैं, निद्रा में हैं। बार बार अंगराज अपने दिल में विचार करते हैं कि मुझे भगवान गुरुदेव ब्राह्मण कुमार कह के पुकारते हैं, जबकि मैंने गुरुदेव से झूठ बोला अपने स्वार्थ के प्रति, अपनी शिक्षा हेतु कि मैं ब्राह्मण कुमार हूं। और मैं करता भी क्या, क्योंकि आचार्य द्रोण मुझे अपना शिष्य बनाते नहीं और कदाचित अपना शिष्य बना भी लेते तो एकलव्य का अंगूठा जैसे मेरे अंगूठा का दान भी लेने में जरा संकोच नहीं करते। आगे विचार करते हैं कि मैं कर्ण आखिर में क्यों जन्म लिया, और जन्म लिया तो सूत पुत्र के यहां जन्म लिया। चलो जन्म लिया सूत पुत्र के यहां, वो भी ठीक है, लेकिन मैं वीर क्यों हुआ। इसी तरह विचार करते हुए अपने मन के उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। विधि की प्रेरणा से एक कीट उनके जंघा को काटने लगा और कर्ण सोच रहे हैं कि अगर मैं हिल गया तो गुरुदेव की निद्रा टूट जाएगी, तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। उनका दोनों हाथ फंसा हुआ है, एक गुरुदेव के सर के ऊपर और एक हाथ भी वो उस कीड़ा को अपने जंघा से निकाल नहीं सकते, क्योंकि अगर उनका शरीर हिलता डुलता है तो गुरुदेव की निद्रा भंग हो जाएगी। परंतु जब रक्त की धार तेज बही, भगवान परशुराम को इस रक्त की धार का स्पर्श हुआ तो उठ खड़े हो जाते हैं और कर्ण के ऊपर भड़क जाते हैं, क्रोध करते हैं। तो यही कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो कृपया ध्यान देकर सुनने की कृपा। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार, सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय के भाव ग्लानि में जगते। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते हुए, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के ही बल से आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की है तो बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो विविध जातियों में ही मनुज यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहा जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो सभी हमारे गुण खोटे,
जाति बड़ी तो बड़े बने हुए रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को कर्ण लिए चिंतन में था जब अचल मग्न बैठा, तभी एक विष करीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्र दृष्ट वह लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस के मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ रखे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की, भक्ति पूर्ण बिहवल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त तो पीने दूंगा, गुरु की कच्चे नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन। कर्ण झपट कर उठा, इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले सेव सेव तूने की यह मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से वेदना करूं। तनिक लजा कर कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गंवाएंगे।